हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और ये आज जो शाम की पूजा होती है छठ की, उसकी तैयारी हो रही है। अर्घ देने से पहले जब हम घाट पे जाते हैं तो थोड़ी देर वहाँ बैठना पड़ता है दोस्तों, 10-15 मिनट, तब जाते हैं हम अंदर पानी में। तो हम बैठे हुए हैं रेडी वेडी होके, और बाबू मेरे को, भाभी मेरी जो है वो सिंदूर लगा रही है मेरे को, क्योंकि नाक से सिंदूर लगा जाता है हमारे में, तो वही कर रही हैं वो दोस्तों। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ थोड़ी देर। हम लोग पहले थोड़ी देर बैठेंगे 5-10-15 मिनट, उसके बाद हम पानी में घुसेंगे। और लोग, अब मैं पानी में लेके बाबू को घुस गई हूँ, क्योंकि इसकी ही मन्नत थी। मैंने छठी मैया से मांगा था कि मुझे लड़का हो जाएगा तो मैं उनका व्रत उठाऊँगी, तो उन्होंने मेरी मन्नत पूरी की। तो मुझे भी उनका करना, मन्नत पूरी हुई तो मुझे भी उनका देना ही था। तो मैं इसी साल से मैंने छठ उठा लिया। और उसको पानी में लेके, बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको सर्दी जुकाम बुखार है, तो मैंने उसे पूरा गीला नहीं किया दोस्तों, सिर्फ उसके पैर वगैरह गीले किए और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाल दिया। वरना वैसे तो बच्चे को लेके पूरा ही गीला किया जाता है, पूरा घुसा जाता है, बट वो बीमार है इसलिए मैं उसको पूरा नहीं घुसा रही हूँ। अब भाभी भी पानी में आ गई है, और अब हम पानी में कम से कम हम 1.5 से पौने 2 घंटे रुके थे, खड़े हुए थे दोस्तों। इतनी देर खड़े होना ही पड़ता है, जब टाइम होता है घुसने का भी मुहूर्त होता है और निकलने का भी मुहूर्त होता है, उसी हिसाब से घुसना होता है। तो हम घुस गए थे 4:15 के करीब घुसे थे, और हम 5:45 बजे के करीब निकले हैं दोस्तों। हम तब तक पानी में ही थे, खड़े हुए थे। और पहले तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, पहले तो सिर्फ पहले मेरी मम्मी करती थी शुरू में। हम बचपन में मम्मी को देखते थे करते हुए, फिर मम्मी ने भाभी को दिया, भाभी करती थी। तो जब हम सिर्फ देखते ही थे, हम जाते थे और उनकी हेल्प वगैरह करते थे। बट दोस्तों क्या है कि देखते देखते मेरे को बाबू भी नहीं हो रहा था, तो मैंने भगवान से मन्नत मांगी। मेरी भाभी ने भी ऐसे ही उठाया था, उनको लड़का हुआ था तो उन्होंने उठाया था। तो फिर मैंने भी मन्नत मांगी, मुझे भी हो गया, तो फिर मैंने भी उठाया। पहले तो सिर्फ हम देखते ही थे, बट फिर मैंने देख के बहुत वो सोचती थी कि मैं, भगवान मुझ पर कब ऐसी कृपा करेगा जो मैं उनके व्रत उठाऊँ। और भगवान ने ऐसी कृपा करी मेरे ऊपर, छठी मैया ने, कि मैंने उनका व्रत उठाया। जितनी भी मेरी बहनें हैं जिन्हें बेटा नहीं हो रहा है या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए व्रत बहुत अच्छा है दोस्तों। मोस्टली जितनी भी लेडीज़ हैं वो ये व्रत इसीलिए उठाती हैं। और भी वैसे तो ये व्रत बहुत चीज़ों के लिए, सुख शांति, बच्चों की, घर की, लेकिन ये मोस्टली ये व्रत होता है जैसे जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेटे नहीं हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा उठाते हैं। और वैसे तो हमारे बिहार में तो ये चलता ही आ रहा है परंपरा से, व्रत सास बहू को देती है, फिर वो बहू अपनी बहू को देती है, ऐसे आता है ये व्रत करते करते। तो ऐसे ही चला आ रहा है दोस्तों ये काफ़ी टाइम से। बट मेरी तो मन्नत का था, मेरी सास, पहले तो मैंने सोचा मेरी सास करेगी, वो मुझे देंगी, पर मेरी सास नहीं करती थी। जब वो करती होंगी तो कुछ हो गया होगा इंसिडेंस वगैरह, तो वो उन्होंने छोड़ रखा था। तो फिर मैंने अब अपनी मन्नत का व्रत उठाया है, अपने बेटे की मन्नत का। तो अब मैं ऐसे कर रही हूँ। देखिए हमारे यहाँ ऐसे होता है, ये मेरी मम्मी का घर के बाहर का है, घाट बना होता है और सारे वहीं आते हैं। तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी इस बार, क्योंकि वैसे तो बहुत भीड़ होती थी पहले जब हम देखते थे, बट अब इस साल बहुत भीड़ ही नहीं थी, कोई आया ही नहीं था, बहुत कम लोग थे, क्योंकि अब जगह जगह घाट बन चुके हैं। तो लोग अब अपने घर के पास ही सहूलत देखते हैं, कोई दूर नहीं देखता, इसलिए इतनी भीड़ वगैरह नहीं थी। हम अच्छे से पूजा कर पाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ में पूजा भी नहीं हो पाती और कुछ समझ भी नहीं आ पाता। पहले हम बचपन में मेरी मम्मी करती थी, जब हम देखते थे बहुत भीड़ होती थी दोस्तों। इसी घाट पे एक लोग खड़े रहते थे, इतनी भीड़ होती थी। व्रत करने वाली इतनी होती थी कि जगह ही नहीं होती थी पैर रखने की, और पूजा भी ढंग से नहीं हो पाती थी। लेकिन अब देखिए कितनी शांति से पूजा हो गई है। और अब अर्घ का टाइम हो गया, तो भाभी अर्घ दे रही है। अर्घ तो वही देंगी, बस मैं तो नारियल लेके खड़ी हुई हूँ, बाकी सब कुछ तो वही करेंगी। और वैसे भी मुझे इस बार बहुत वो पड़ गया दोस्तों आराम, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे इतना, मेरा पहला छठ था, मेरे को इतना पता भी नहीं था कैसे क्या करूं। बट लेकिन ये है ना कि मेरे घर वाले थे मेरे साथ, तो छठ भी मैंने कर ही लिया और दिक्कत भी नहीं हुई। जब फैमिली साथ होती है दोस्तों, बड़ी से बड़ी चीज़ आसान हो जाती है। वही समझिए, अब मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ा है, सब कुछ उन्होंने करा हुआ था, बस मैं पूजा करने ही गई हुई हूँ। और अब आज भी मैं 3 बजे ही गई होंगी पूजा कर टाइम पे। मैं वैसे पहले से जाके कुछ भी नहीं करा, सब बच्चों ने सब रेडी कर रखा था। और जैसे ही हम पानी से निकलते हैं तो सब पैर छूते हैं, तो सब पैर छूने लगे थे। सबको आशीर्वाद देना होता है, तो सबको आशीर्वाद भाभी भी दे रही थी और मैं भी। और मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे चक्कर आ रहे थे पानी में ही, और ठंड इतनी ज़्यादा है। व्रत बहुत कठिन है दोस्तों, कहने के लिए कहते हैं लोग ये हो जाएगा, बट लेकिन जब करते हैं जब पता चलता है कितना कठिन है। और बस देखिए आप लोग ऐसे ही मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको आगे अपडेट